तो दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। अभी तो उसके अगले साल शादी होने वाली थी, घर वाले बोलते अगले साल शादी करेंगे। हाँ, बात चल रही थी। इतनी शासन प्रशासन हमारा खर्चा करता है, लेकिन एक छोटी सी चीज जो है, जो लाइट की व्यवस्था, वो नहीं करता। घटना काफी दुखद है। दुर्ग जिला में जो है तेज रफ्तार का कहर जारी है। लगातार दुर्घटना जो है, सड़क दुर्घटना लगातार निकल कर सामने आती है और ऐसी दुर्घटना में किसी ना किसी की जान चले जाती है। इसकी मुख्य वजह जो एक अगर देखने को मिलती है वो है ट्रक की स्पीड, और दूसरा जो है सड़कों में लाइट नहीं होना। इसकी वजह से लगातार हादसे जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक परिवार अपना बेटा खो देता है, एक माँ अपनी बेटे को खो देती है। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। ये सड़क दुर्घटना लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, इसके पीछे भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज जो खबर आप देख रहे हैं ये कल रात की है, जब कोसा नाला पुराना टोल प्लाजा के पास में जब आप दुर्ग से रायपुर की ओर जाते हैं, उस क्षेत्र में ये एक्सीडेंट हुआ है और भिलाई सेक्टर 2 के रहने वाले विमल कुर्रे की जो है सड़क हादसे में ही मौत हो गई है। जहां वो काम करते थे दुर्गा समिति में, एक युवा है और युवा के नाते जो है दुर्गा समिति में काम भी करते थे, भिलाई के सेक्टर 2 दुर्गा समिति में। तो जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। घटना की सूचना आप लोगों को कैसे मिली थी भैया? हम लोगों ने फ़ोन लगाया उनको, फ़ोन के माध्यम से, तो फ़ोन उठा नहीं। 2-3 बार लगाने के बाद फिर वहाँ किसी ने उठाया, बोले कि भैया आ जाइए आप लोग, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। और बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ी जा रही थी, उससे एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे तो बहुत दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। और ट्रक का जो रफ्तार है, ड्राइवर जो है वो लापरवाही पूर्वक पी के चलाते हैं, इतनी तेज़ रफ्तार से जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है ना। वहाँ पे लाइट है, पूरा अंधेरा छाया रहता है वहाँ पे। तो स्वाभाविक सी है कि दुर्घटना तो होना निश्चित है वहाँ पे। और इतना ट्रैफिक है, उसके बाद वहाँ पे लाइट नहीं होना एक अपने आप में दुर्घटना का कारण मुख्य वजह बताता है। और इतना तेज़ स्पीड है, कोई कंट्रोल नहीं उसमें। बंगाल की गाड़ी वेस्ट बंगाल जा रही थी, बंगाल गाड़ी, वो कंटेनर, और इतना तेज़ स्पीड से जो वहाँ देखे वो बता रहे थे हम लोग को कि भैया बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी जा रही थी। अच्छा कुर्रे के बारे में बताइएगा कि क्या पढ़ाई की है, क्या काम कर रहे थे, और आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छा लड़का था वो, और डिप्लोमा किया था उसने। और फ्रूट का एक और है हमारे यहाँ लड़का, तो वो फ्रूट का उसके साथ मिलके लोग काम कर रहे थे, बिजनेस का काम। हाँ, व्यापार चल रहा था। और घर का बड़ा लड़का था, उसी के सारे परिवार था उनका। और परिवार से सेक्टर 2 में ही रहता है? हाँ, सेक्टर 2 में रहता है। 24 साल की उम्र है। तो बहुत छोटे से उसको देखते आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लड़का था वो। इसके अलावा घर में कौन कौन है विमल के? माता पिता के साथ साथ 2 छोटे भाई हैं, फादर है, मदर है। जब सूचना मिली तो आप सब लोग पहुँचे हैं? हाँ, हम लोग पहुँचे वहाँ पे। फिर उसको तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गया था वहाँ। तो उसके आपके साथ बातचीत भी कर रहे थे, दोपहर में मुलाकात भी हुई थी? 3 बजे तक तो हम लोग, अभी मीटिंग ही चल रही थी हम लोग की, थोड़ा सा उसी संबंध में कैसे करना है, क्या करना है करके, उसी संबंध में हम लोग 1 बजे से हम लोग 3 बजे तक बैठे थे। उसका फ़ोन मेरे को आया, भैया कहाँ हो करके आ जाओ। वो आए हैं कुछ लोग मिलने के लिए, तो मैं वहाँ गया। हम लोग 3 बजे तक थे ही। फिर बाकी जो उसका ग्रुप है, जो छोटे हैं, जो उन लोगों का ग्रुप था, वो उनके यहाँ से 8-9 बजे वो चाय पी के निकला। बोले आता हूँ भैया, दोस्त है, हाँ आता हूँ करके। कहाँ जा रहे थे ये सूचना नहीं मिली? नहीं, वो तो आ रहा था उधर से। अक्सर वो नेहरू नगर तरफ जाते रहता था वो। अब हो सकता है अपने व्यापार के संबंध में हो, कुछ हो, जैसा भी हो, वैसा ही घर वापसी आ रहा था वो। और रोज का टाइम था उसका, वो 10:30-11 बजे घर आता था। तो कुछ मुआवजे वगैरह की बात यहाँ पर हुई है? अब घर का परिवार का मुखिया होने के नाते हो, अभी तो उसके अगले साल शादी होने वाली थी, घर वाले बोलते अगले साल शादी करेंगे। हाँ, बात चल रही थी। तो घर के मुखिया होने की वजह से तो मैं समझता हूँ 4 लोगों की जीविका उसके भरोसे थी। तो मैं चाहूँगा कि उचित मुआवजा मिले सर, और जो ट्रक चालक है और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि एक संदेश जाए लोगों को कि नहीं, कार्रवाई हो रही है। और वहाँ पे लाइट का हो सके, वहाँ से नेहरू नगर से लेकर वहाँ तक का लाइट की समुचित व्यवस्था करा जाए। इतनी शासन प्रशासन हमारा खर्चा करता है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो है, जो लाइट की व्यवस्था, वो लोग नहीं करते।
जिसकी वजह से दुर्घटना हो रही है। दुर्घटना हो रही। बाकी इनके पिताजी क्या करते हैं विमल के? उनके पिताजी ऐसा ही है, छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का व्यवसाय करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। और ये दुर्घटना जो है काफ़ी दुखद है। ऐसे दुर्घटना लगातार दुर्ग जिला में बढ़ते भी जा रहे हैं और साथ ही साथ तेज़ रफ्तार के चलते ये जो दुर्घटना होती है उसकी वजह से परिवार जो है पूरी तरीके से टूट जाता है, जो आपको विजुअल और तस्वीरों में देखने को मिल भी रहा होगा। पोस्टमार्टम के लिए जो है पूरा परिवार करवाने के लिए पहुंचा हुआ है सुपेला के अस्पताल में। रात की दुर्घटना है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की, जब नेहरू नगर से होते हुए घर की ओर भिलाई सेक्टर 2 की ओर निवासरत है विमल, वहां जा रहे थे और ये दुर्घटना हो गई रास्ते में। ये पूरा विषय था कल रात का। बाकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घटना काफ़ी दुखद है।